बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नादरीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई है। साद हुसैन रिजवी को एक बड़ी ऑफर करवा दी गई है। वोट बैंक कैश करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। टीएलपी के मैंडेट को अपना मैंडेट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी जिस शायान शान तरीके से हुई है, जो प्रोटोकॉल उनको मिला है और जिन अशराफिया और जिन लोगों की तरफ से मिला है, ये भी हैरान कुन है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तमाम डायनेमिक्स को समझने के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनकी तकरीर, उनका जलसा, उसको समझने की कोशिश है। और साथ आपने पैरेलल रखना है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, क्योंकि इस वक्त पीटीए को तो हम पैरेलल रख नहीं सकते, वो तो बिहाइंड द बार्स हैं। लिहाजा नून लीग का अगर कोई मुकाबला कर रही है तो वो टीएलपी है। बल्कि टीएलपी का जो एक सर्वे है वो ये भी कहता है कि शायद नून लीग से ज्यादा सीटें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर प्ले टीएलपी को मिले तो वो नून लीग से ज्यादा सीटें निकाल सकती है। अब साद हुसैन रिजवी साहब ने जो नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर रद्दमल दिया है, जो उनकी तकरीर के ऊपर रद्दमल दिया है और जो ऑफर करवाई गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ साहब की वापसी को पहले डिस्कस करते हैं। वो ये कि जिस तरीके से वो वापस आए हैं, जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिला है, किसी अदालत में पेश नहीं होना पड़ा, कोई पेशी भुगतनी नहीं पड़ी, अदालती अमला खुद पहुंच गया, दस्तखत करवा लिए, प्रोटोकॉल के साथ वो जनाब जहाज पर बैठे हैं, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं और बड़े ही जज्बाती मुनासर उनकी तरफ से हमें स्टेज पर देखने को मिले हैं। और उसके बाद जो तकरीर हुई है वो कबूतरों वाला सीन और तमाम, यानी ये इस वक्त पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है। पूरा मीडिया बार बार, जिस तरह बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है क्रिकेट में, इसी तरह बॉल टू बॉल तजिया पेश किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब घर पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब ने पानी पी लिया, खाना खा लिया। इस तरह के तबसरे तो इस वक्त टीवी में हो रहे हैं। असल तबसरे तो कोई कर नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है, क्या वो कानून की पकड़ में आएंगे? 24 अक्टूबर तक के लिए उनको जो रिलीफ मिला है, ये 24 अक्टूबर तक होगा या ये डिटेल में रिलीफ मिला है? डील होकर आई है, ये तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि डील होकर आई है, लेकिन वो डील किस हद तक हुई है? क्या उनको वाकई इस मरतबा फिर चौथी मरतबा वजीर आज़म बनवा दिया जाएगा या लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हुई है तो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ इमरान खान साहब कहाँ हैं? उनकी सियासी जमात कहाँ है? सबसे बड़ा वोट बैंक तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो कहाँ है? और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज करते हैं तो फिर नून लीग का मुकाबला एक ही सियासी जमात कर रही है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्या उतना प्रोटोकॉल, क्या उतना वो फेवर, क्या उस तरह का इस्तकबालिया, क्या उस तरह की सपोर्ट, क्या उस तरह का वो जो इस्तकबाल होता है या वो जो सपोर्ट होती है या हिमायत होती है, क्या मिल रही है? तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वही लेवल प्लेइंग फील्ड टीएलपी को मिलती है तो टीएलपी, यकीन करें, कुछ अशारिये ये भी कहते हैं, कुछ सर्वेज ये कहते हैं, कुछ तज्जिए तबसरे ये कहते हैं कि टीएलपी नून लीग को सिर्फ टफ टाइम नहीं देगी, बल्कि कई कई इलाकों में नून लीग से ज्यादा सीटें जीत जाएगी। और ये भी हो सकता है कि पंजाब में वो सबसे ज्यादा नून लीग को डैमेज करें और टफ टाइम दें नून लीग को और टीएलपी ज्यादा सीटें जीत जाए। लेकिन ये तब होगा जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती हुई उनको नजर तो नहीं आ रही। वो तमाम तरह हिमायत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये उनके चेहरों से भी वाज़ेह हो रहा है, ये उनकी आनियाँ जानियाँ, जिस तरह नवाज शरीफ ने आते ही आज पहले दिन ही सियासी अमली जो उसकी हिकमत अमलियाँ हैं और जो सियासी इकदामात हैं, जो सियासी आप कह सकते हैं कि जो तरीकाकार है वो शुरू कर दिया है। और उस तरीकाकार में, वो मुलाकातों में, वो सियासी अपने आप को एक्टिव करने में बड़ी ही जो मुलाकातें की जा रही हैं, उन मुलाकातों के साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जिस तरह की मुलाकातें हैं और जो ओपन फील्ड इनको मिल गई है, ये शायद पाकिस्तान में कभी इमरान खान को मिली थी, लेकिन वह इमरान खान साहब से फिर छीन के फिर नवाज शरीफ साहब को दी गई है। अब देखें कि वो देने वाले लेते हैं वापस या नहीं लेते, क्या करते हैं क्या नहीं करते। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अब आते हैं साद हुसैन रिजवी की जानिब, टीएलपी की जानिब। अब टीएलपी इस तमाम सियासी मंजरनामे में एक बड़ा मैंडेट रखती है, एक बहुत बड़ा जो गैप था उसको फिल किया है। पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी करते रही है उस दौर में जब यहाँ पर ना तहरीक इंसाफ मौजूद है, जब यहाँ पर ना नवाज शरीफ मौजूद था। उन हालात में पाकिस्तान की अवाम का जो हौसला था, जो तर्जुमानी थी, वो महज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अब यही लोग, वो सो कॉल्ड जो लोग हैं,
सो कॉल समझ रहे हैं आप मैं किनको कह रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जनाब ये अब नवाज शरीफ का रास्ता न रोकें, इसके लिए इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। अब वो क्रैकडाउन से बचने के लिए साद हुसैन रिजवी को एक बड़ी ऑफर दी गई है। वो ऑफर क्या है? वो ऑफर मुस्लिम लीग नून की जानिब से है। वो मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जनाब आप हमारे साथ मिल जाएं, हम मिलकर आप अपना इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं आप लड़ें, लेकिन जब आप जीतें तो हमारे साथ मिल जाए ताकि हम मिल के हुकूमत बनाएं और आपको भी इक्का दुक्का सीटें मिल जाएंगी, वजारतें मिल जाएंगी। अगर ऐसा नहीं करना तो हम क्यों ना जो है वो अपना अपने आप को किसी जम कर लेते हैं, कोई अलायंस कर लेते हैं, कोई इत्तेहाद कर देते हैं ताकि मिल के इलेक्शन लड़ें, कहीं सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मिल के इलेक्शन लड़ें और हम जो है वो बाकी तमाम सियासी जमातों को TRP ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दूसरे तीसरों को सबको हराएं और फिर डेफिनेटली हम बाद में जो है वो सीटों की तकसीम कर दें। तो साद हुसैन रिजवी ने जिस तरह की जो तकरीर की है और जिस तरह का रद्देमल दिया है, वो कानों कान जो है वो खबर हो गई है नून लीग को कि ये बंदा ना बिकने वाला है, ये बंदा ना मिलाइन होने वाला है, ना किसी इत्तेहाद में आने वाला है, ये अपनी सियासत करेगा और हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। साद हुसैन रिजवी ने कह दिया कि जनाब हमें कोई डील मंजूर नहीं है, आप डील करने वाले हैं, हम डील करने वाले नहीं हैं, आप डील पर चलने वाले हैं, हम डील पर चलने वाली नहीं है। हम उसी मंशूर उसी मकसद के तहत अपनी सियासत कर रहे हैं जो हमारा पहले दिन था। हम रोज बरोज अपना बयानिया नहीं बदलते, हम रोज बरोज अपना जो मंशूर है वो नहीं बदलते आप लोगों की तरह। आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लिहाजा हम आपके साथ अलायंस नहीं करने जा रहे। आपको कोई गलत फहमी है तो आप अपने जहनों से निकाल दें और ये जो ऑफर्स आप हमें दे रहे हैं आप किसी और सियासी जमात को दें ताकि जो समझ सके कि जनाब उनको आपकी जरूरत है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है बल्कि आपको हमारी जरूरत है। आप हमारा वोट बैंक कैश करवाना चाह रहे हैं, हम अपना वोट बैंक नहीं देंगे। हमारा वोट बैंक थोड़ा है या ज्यादा है वो हमारा अपना जाती है, हमारी अपनी मेहनत की कमाई है, हम वो आपको नहीं देने जा रहे। आप जो अंदर बैठे एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना उसका हमें अच्छे से खबर है। अब जैसे ही ये नून लीग को रद्देमल पहुंच गया तो नून लीग ने तो TLP का जिक्र ही करना छोड़ दिया ना। अब वो आ गई है जनाब मैदान कारजार में फुल फ्लैज और पूरी हिमायत मांग रही है कि जनाब हमें हुकूमती हिमायत भी मिले, हमें इलेक्शन कमीशन की हिमायत भी मिले, हमें बड़े अकाओं की हिमायत भी होनी चाहिए, हमें हर तरह की हिमायत हो तो हम इलेक्शन में आएंगे, वरना हमारा इलेक्शन में अवाम वो हाल करेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। अब यही तमाम तर सूरत हाल और तहरीक लबैक पाकिस्तान और साद हुसैन रिजवी से मुतालिक मैंने आपको बता दी है। TLP इस वक्त बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले कर सकती है। मैं आखिर में जो बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये प्ले कर सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उसको अपना बनाने की कोशिश करें और उसको अपना बनाने के लिए कि आपको कोई मंशूर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बयानियां बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों की ढारस बने कि जनाब हम इस निज़ाम को तब्दील करेंगे जहां पर नाइंसाफी होती है। वो अगर इमरान खान ने की है तो हम सजा दिलवाएंगे, अगर उसके साथ हो रही है तो हम उनको मुकम्मल रिलीफ दिलवाएंगे। ये बातें करके अब TLP जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी ले सकती है जो कि एक अच्छा पॉलिटिक्स कार्ड होगा। लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है। जाहिर सी बात है साद हुसैन रिजवी और जो क़यादत है TLP की वो मुझसे ज़्यादा सोचती है, मुझसे बड़ा जो है वो अपना तजिया रखती होगी। डेफिनेटली वो पूरे तरीके से सोच रहे हैं और इसीलिए शायद वो पंजाब की दूसरी बड़ी सियासी जमात बल्कि मेरे ख्याल में पहली बड़ी सियासी जमात बन चुके हैं। ये लोग उनको तस्लीम करें या ना करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें या ना दें, वो इस वक्त अच्छा खासा टफ टाइम दे रही है हर सियासी जमात को। नाज़रीन यही तमाम खबरों तज्जियों के साथ अपने मेज़बान हमदा इश्तियाक को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।